के भी बहुत सारे जनप्रतिनिधि, सम्मानित मुखिया जी, प्रमुख साहब और ब्लॉक के प्रमुख साहब नीचे बैठे हैं। सभी बॉडी को जिनका शैक्षणिक जगत में अपनी भूमिका है, मुखिया संघ के अध्यक्ष भी हैं, निजी जीवन में शिक्षा को सार्वजनिक और एक अपनी रेखांकित करने वाला जो लाइन है, अपने सरल और विनम्र आचरण से इनकी भी अपनी शोक बाबू की भूमिका है। हमारे नेता जो समाजवादी पृष्ठभूमि के हैं, जिनका चिंतन और विचार हमेशा समाज के अंतिम व्यक्ति के लिए, मोहन मंडल जी, बगल में मेरे भाई, जिनसे हमें ताकत मिलती रहती है समय समय पर, आंतरिक ताकत परिवार के लोगों से कभी कभी जब मिलती है तो निश्चित रूप से हम लोग एक परिवार हैं। टुटू बाबू, हमारे प्रदीप जी, विवेका जी, विस्तार साहब, बगल में हमारे वार्ड काउंसलर साहब, हमारे बहुत ही मधेपुरा के अच्छे व्यापार के और अच्छा परिवार, शैक्षणिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से लोगों मेरे परिवार के से सभी लोग, नीचे हमारे सभी सम्मानित नेता, जिन्होंने हर परिस्थिति में मेरे साथ खड़े, हर हालात में, हर तरह के संकट में, पूरी दुनिया इधर से उधर हुई, जो नीचे बैठे लोग हैं आज इस हॉल में, उनका विचार, उनका चरित्र, उनका चिंतन, उनका जीवन मेरे साथ परछाई की तरह, मेरे साथ भावनात्मक जगह नहीं, वो जहाँ रहे उनका शारीरिक, नैतिक, राजनीतिक, पारिवारिक, व्यक्तिगत विषय, पीछे सारे छात्र युवा साथी लोग, इनकी जो भावना, जो लोग बहुत संघर्ष करने वाले हैं, मैं इनके भावनाओं को कभी ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। मैं इनको सही मानता हूँ, इनकी भीतर में रहती है, मैं अधिक से अधिक लोगों तक मिलूँ, पहुँचाऊँ। ये लोग मधेपुरा हर घर घुमाने लगे, मैं इनको धन्यवाद दूंगा और मैं इनके जज्बात का कायल हूँ, लेकिन मेरी भी मजबूरी, मेरी भी परिस्थिति। हम जब देश को देखते हैं, समाज को देखते हैं, तो उसमें बड़े बदलाव आए हैं। लोग क्या देखना चाहता है? हमारी एक छोटी सी वीडियो 4 घंटे 5 घंटे में 2 करोड़ 1.5 करोड़ अलग अलग प्लेटफॉर्म से 20 करोड़ लोग देखें। वो क्या देखना चाहते हैं, वो क्या सुनना चाहते हैं, और हमारे द्वारा किस तरह के आचरण की उम्मीद करें। जो हम यहाँ बैठे हैं, हमारे भीतर जो संस्कार है, या मुझे याद है, मैंने जब ये बात कही कि 24 घंटा into 7, 24 आवर, तो मैं 24 आवर लोगों के बीच में, मैं 1 घंटे बाद ही, जब पूरी दुनिया सोने चल रहा था हमारे, तब मुझे लगता है कि मैं अकेला हो गया, मुझे अब रूम में जाना चाहिए। शायद आप नहीं समझ पाएंगे इस देश के लोगों को क्या आवश्यकता है। हम बिहार के बारे में, इस 10 दिन के बारे में एक अवधि की बात करना चाहूँगा, जो यहाँ युवा मोर्चा के अध्यक्ष, युवा शक्ति, छात्र, पप्पू ब्रिगेड, सभी लोग जो यहाँ सम्मानित है, संघर्षशील है, और भविष्य आप लोगों का है, फ्यूचर है। आपको ये सोचना पड़ेगा
देखिए, पराक्रमी लोग कभी आश्रय को नहीं जीता, दूसरों के राजनीतिक चीजों पे नहीं जीता। पराक्रमी वो लोग हैं जिनको लोगों के लिए, गरीबों के लिए प्यार करने की ताकत है, जो लोगों के, गरीबों के आंसू पोंछ सकते हैं। बिहार का जो इंडेक्स है दुनिया के सबसे निचले प्रदान पर, अभी सबसे मतलब सबसे मधेपुरा के बारे में मेरी सोच क्या है, या कोसी सीमांचल के बारे में मेरी सोच क्या है, और राजनीतिक पार्टियों की सोच क्या है, नेताओं की सोच क्या है, इसको मैं बहुत नजदीक से समझा। मैंने ये महसूस किया है नेताओं के बारे में कि जैसे एक छोटी सी बात परसों हुई जिसमें हमारे एक एमएलसी साहब ने लियाकत अली के डिबेट पर हम जब छोड़ के चले गए, उन्होंने बहुत सारी बातें कही। बहुत सारे लोग सपना देखते हैं कि मैं भी बिहार की राजनीति का नंबर 1 बनूं। बहुत सारे लोग यह देखते हैं कि सत्ता से मैं अलग ना हूं। मेरा मानना है कि सत्ता, जो मैं जितना समझा, हम जब सदन में गए, सदन के हर लोग 545 एमपी हमसे ये जानना चाह रहा था कि पप्पू जी, सबसे पहला सवाल था कि आप निर्दलीय कैसे गए? हिंदी पट्टी में कोई भी निर्दलीय चुनाव नहीं जीता, या तो पंजाब में जीते या तो महाराष्ट्र में, वह भी किसी न किसी पार्टी के परिस्थितियों के अनुकूल, कई पार्टी के सहयोग से। लोगों ने कहा कि आप जगते कितना कैसे हैं और निर्दलीय कैसे हैं, और आप इतना निडर क्यों, इतना डरते क्यों नहीं, आप इतनी बेबाक क्यों बोलते? ये बात हमको बंगाल के लगभग एमपी पूछे, तो हम लोग टाइगर है, दीदी इसके पीछे रहते हैं, मेरे पीछे रहे, तो हम लोग हिम्मत कर लेते, फिर भी हम लोग को कोई नहीं छोड़ता। आपके पीछे कौन? आपके खिलाफ सब लोग रहते हैं। मैं भी इस बात को स्वीकार करता हूं कि इस देश का नेता मेरे खिलाफ है, और आने वाले समय में भी देश के नेता मेरे खिलाफ रहेंगे। हमारा ना नेता से ना सत्ता से, हमारे भीतर सीमांचल कोसी को लेकर के जो भावना, उसमें आम आदमी जो गरीब है, मिडिल क्लास के लोग, उसको लेकर के कुछ ज्यादा सोच। वो सोच क्या है कि उनकी किसी भी हालात में कोई भी व्यवस्था, कोई भी राजनीतिक दल, सत्ता, कोई भी ताकतवर आदमी और कोई भी सिस्टम उस व्यक्ति की जिंदगी में दखल नहीं, उसको न्याय मिलना चाहिए। हम जाति से थोड़ा अलग रखिए, थोड़ा धर्म मजहब से, चीजों से। जैसे रुपौली में चुनाव पड़ा, हमको बहुत लोगों ने कहा कि पप्पू जी, आप ऐसा निर्णय क्यों ले, बीमा क्यों लिया, बीमा भारती जी को मदद क्यों कर? आपको तो बहुत गाली दिया है, निजी तौर पर भी गाली दी। हमने उनसे कहा, सवाल पप्पू यादव के व्यक्तिगत अहंकार और महत्वाकांक्षा का नहीं,
जब अपने समाज की प्रतिष्ठा का सम्मान नहीं कर पाएगा तो फिर पप्पू यादव की राजनीतिक परिवेश नहीं बचता। मेरे समाज से मतलब किसी बैकवर्ड या फॉरवर्ड से नहीं। शंकर सिंह की पत्नी ने कहा कि हम पप्पू यादव के विचारों के साथ हैं और उनके विचारों से हम चुनाव लड़ने आए। हमने भी कुछ बात नहीं कही। हमने कहा कि हर लोग अपने स्वतंत्र हैं, मैं किसी के जीवन में दखल नहीं हूँ। रीमा जी आई, मैंने कहा मेरे लिए आप छोटी सी बेटी थी, 94 के बाद शादी नहीं हुई थी, तभी मेरे लिए आप बेटी थे और आज भी मेरे लिए बेटी। मेरा विचार कहता है और मेरी राजनीतिक और सामाजिक सूझबूझ कहती है कि मुझे आपके साथ खड़ा होना चाहिए, लेकिन मेरा राजनीतिक भविष्य कहता है कि मुझे आपको जीतने नहीं देना चाहिए। ये बात मैंने उनसे कही, लेकिन मेरी राजनीतिक भविष्य के बारे में चिंता मत करें, वो परिस्थितियां तय करेंगी, वो मेरा आचरण तय करेगा। आज मुझे तय करना है पूर्णिया में, और पूर्णिया से इस संदेश को देना है कि हर परिस्थिति में रुपौली अत्यंत पिछड़ी जाति ओबीसी और माइनॉरिटीज कहलाता है। पप्पू यादव का जो संपूर्ण विचार है वह रुपौली के विचारधारा है। कभी भी रुपौली में 80,000 90,000 से कम गैप कोई भी पार्टी चुनाव लड़ा तो वहां हमेशा 80,000 70,000 का गैप है। हम लड़े तो 24,000 का एक गैप। हमने कहा कि ये जो इतना लगभग 80,000 वोट रुपौली की जनता ने दिया, उसकी भावना क्या कहे कि पप्पू यादव जी का विचार और पप्पू यादव जी का जो मन स्थिति है वो कहाँ रहना चाहिए। और हम रहे, हम दिल से रहे, हम दिल से लोगों को, ठीक है चूंकि कांग्रेस ने या राजद ने किसी ने हमें नहीं कहा कि पप्पू यादव जी आप इस चुनाव को देख लीजिए या अटेम्प्ट कर दीजिए, वो मेरी निजी और पूर्णिया की भावना थी कि हम बीमा भारती के साथ समाज के सम्मान के कारण हम खड़े थे। और हम बीमा भारती जी को 32,000 वोट आया। बीमा भारती जी मन से कही कि अकेला संकट, अकेला जीवन में कहीं से संकट था और हम टूट गए थे और हम पर हमले हो गए थे, हमारे पति और बच्चे को तबाह कर दिया गया, तो एक ही शख्स था पप्पू यादव जो मेरे परिवार को सहारा दिया और मुझे बचाया। तो मैं, मेरे लिए कोई मेटर नहीं लगता आप क्या हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, आप क्या करेंगे। मेरे लिए मेटर लगता है कि मधेपुरा की भावना क्या कहे और मधेपुरा के साथ हमको किस आचरण की तरह खड़ा रहे। हम चुनाव नहीं लड़े मधेपुरा, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, हम 2 बार मधेपुरा चुनाव लड़े। 2 बार में मधेपुरा की जनता ने 3 बार सिंहेश्वर में निर्दलीय जिताया, यहाँ गठबंधन में लड़े, मधेपुरा की जनता ने अपार वोट से जिताए, यहाँ बड़े बड़े लोग लड़े चुनाव। उसके सामने मेरी कोई हैसियत और औकात नहीं थी। लेकिन जब 5 साल हम रहे, गडकरी जी इसी मैदान में आके बोले थे कि पप्पू यादव से बड़ा योद्धा और पप्पू यादव से बड़ा सेवक और पप्पू यादव से बड़ा विकास करने वाला व्यक्ति मैंने अपने लाइफ में नहीं देखा। मैंने भी बहुत कुछ किया। इसी मंच के नाम से विजेंद्र बाबू, एक मिनट भैया क्या आप बात करते हैं, ऐसे थोड़ी
विजेंद्र राव मंच से भाग गए, सुशील मोदी जी उतर गए। हम मधेपुरा में जो 5 साल हमने, चाहे बसारी, चाहे जनहित, चाहे फैक्ट्री, चाहे मधेपुरा होके लगभग ट्रेन, हटिया एक्सप्रेस, सारे में 5 साल दिल्ली हम भूल गए और समाज का कोई बल नहीं था जिनके लिए दिल्ली और पटना की जरूरत। हमारा अटैचमेंट, हमारा इमोशंस बिल्कुल एक बाप और बेटे का, माँ और बेटे का। मधेपुरा जब हम कोरोना के बाद आए चुनाव लड़ने, बाढ़ के बाद, तो मधेपुरा पहले एमपी से आ गया। हमें आश्चर्य लगा कि आखिर क्यों, इसके पीछे कारण समाज के जो गरीब लोग हैं उनकी भावना पप्पू यादव के साथ रहती है। हम मधेपुरा में, पूर्णिया में सिर्फ गरीब से जीते हैं, क्या जान, इसको समझिए। मिडिल क्लास के कारण पूर्णिया में सारे पैसे वाले, सारे ताकतवर लोग, सारा सिस्टम, सारी राजनीतिक पार्टी, सारी व्यवस्था, सारा देश 2 दिनों में 12 करोड़ रुपया बांटा गया और देश के सभी लोग और बिहार के सभी ताकतवर नेता, कोई नहीं चाहता था कि पप्पू यादव पूर्णिया से जीते, ताकि सबके लिए आने वाले समय में चैलेंज हो। सबको पता था कि पप्पू यादव के जीतने का मतलब है सबके लिए आफत। कोई चैन से नहीं रह पाए, सच्चाई है, उसने गलत नहीं सोचा। और मैं बार बार कहता हूं कि समाज के कारण हमारी भी अपनी मर्यादा है, उसको मैं लांघ नहीं पाता, लेकिन राजनीतिक विचारधारा बिल्कुल पप्पू का और बिहार में जितना दल है उसका बिल्कुल डिफरेंट है। हम साथ हो ही नहीं सकते, हम साथ चल ही नहीं पाए, क्योंकि वो संभावना नहीं बनती। दूर दूर तक वो मुझे लगता है, जब मैं अच्छा करना चाहूंगा तो हम जब चुनाव लड़ने फिर आए कोरोना के बाद, हम नहीं आ पाए मधेपुरा में एमएलए का चुनाव, पूरा परिवार, मैडम, सब लोग मना कर रहा है। मधेपुरा हम आए, मधेपुरा की जनता ने, वो उनकी मर्जी है, मैंने बहुत गौर से सोचा कि अब हमें क्या करना चाहिए। मधेपुरा में आम लोगों में और गरीबों में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मधेपुरा की राजनीतिक परिवेश और परिस्थितियां और व्यवस्था को बदलने वाले जो कुछ मुट्ठीवार ताकतवर लोग, जो राजनीतिक सामाजिक रूप से जिनकी अपनी पहचान कहीं कहीं है, वो लोग बड़ा करीबी हैं। मैं इस मुकाम पर पहुंचा कि जिन लोगों से समाज परिवर्तित होता है या समाज को परिवर्तन करने में जिनकी भूमिका है, तो इस हॉल में लोग हैं, इस हॉल के बाहर भी कुछ लोग हैं, इस मंच पे भी लोग हैं। और जब ऐसे लोग एक नई धारा खड़े करने की क्षमता ना हो और एक नई संघर्ष और व्यवस्था को ताकत देने की भी क्षमता ना हो, और कहीं ना कहीं वैसी ताकत बिहार और देश की राजनीतिक परिवेश के साथ खड़ा होता है और नई धारा बनाने की हिम्मत ना करता, बहुत सोचने के बाद मुझे लगा कि मधेपुरा यह हिम्मत नहीं कर रहा। मधेपुरा जब हम आजादी के बाद देखते हैं तो हमने देखा, सिवाय जातीय या गठबंधन के, मधेपुरा में कोई वैचारिक चुनाव नहीं। एक आध बार हुआ हो तो हुआ हो, मैं उसको भी नहीं मानता हूं, क्योंकि जाति का रंग उस वक्त भी चढ़ा हुआ था। तो हमें लगा कि हमारा जो रास्ता है वो मधेपुरा से निकले।
क्योंकि मधेपुरा अब नई पीढ़ी पर मैं आता हूं, मुझे लगा कि एक नई पीढ़ी को आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन नई पीढ़ी के भीतर मुझे ये समझ में नहीं आती कि बहुत पेशेंस क्यों नहीं, वह बहुत विनम्र क्यों नहीं, वह बहुत सरल क्यों नहीं, कम उम्र में इतना अहंकार क्यों। हम मधेपुरा में इसलिए नहीं आए, आज एक हॉस्पिटल का है, सभी लोगों की इच्छा थी कि हम पूर्णिया में जुलूस नहीं निकाला, हम लगातार काम करें, हमने सबको मना कर दिया कोई जुलूस मत निकालिए, मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। हम कभी भी मोटरसाइकिल से पूर्णिया में नहीं, हम पैदल गए, चाहे 1 लाख आदमी के साथ गए, 20,000 आदमी के साथ गए, हम मोटरसाइकिल से नहीं गए, क्योंकि ये लोगों को पसंद नहीं है, नया जनरेशन को पसंद नहीं है। नया जनरेशन को पसंद है कि पप्पू यादव हमारे तरफ ऐसे वो कॉमन है कि नहीं, हमारी लाइफ के साथ खड़े हैं कि नहीं, हमारे लोग हैं कि नहीं, हम जिस परिस्थिति में हैं पप्पू उस परिस्थिति में है कि नहीं। लेकिन जब मधेपुरा आता है तो सब कुछ खत्म हो जाता है। फिर मुझे लगता है मैंने पूर्णिया में आप पूछ लीजिए, मैंने सबको सीधा कंप्लीट ही जाएगा, कोई रंग नहीं खेलेगा, किस कोई हारा नहीं, हो सकता है मैं जीत गया, कोई हारा नहीं, मैं नहीं मानता, मैं नहीं चिढ़ाता। मुझे ये बचपन में भी माला पसंद नहीं था, बचपन में भी मुझे उजला कपड़ा पसंद नहीं था, बचपन में भी मुझे नारा पसंद नहीं था, आगे मुझे पसंद नहीं। मैं हर गरीबों के घर तक जाना चाहता, मैं हर फैमिली की जिंदगी को महसूस किया, मैं उसमें जाना चाहता, मुझे पसंद नहीं। और हमने काम शुरू कर दिया, और हमने काम शुरू किया आम आदमी, और हमसे लोग क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि पप्पू यादव आए हैं तो भ्रष्टाचार में हमसे कोई पैसा ना, नोटेशन जमाबंदी में हमसे 1 लाख रुपया ना, DCLR एरिया में हमसे 4 लाख रुपया ना, कोई भी व्यवस्था हमको आम ना दिखा, कोई भी सिस्टम और ताकतवर लोग कमजोर और डरे हुए जो मिडिल क्लास हैं उसके सामने आकर के कोई हिम्मत ना करे गाली देने की, बात करने की। कोई जमीन किसी का ना लिखा, राशन कार्ड के लिए 3400 रुपया ना दे, न्याय के लिए जाए तो थानेदार पैसा ना मांगे। हमसे लोग छोटी छोटी अपेक्षा करते, हमसे बड़ी बात अपेक्षा नहीं करते। हमसे लोग अपेक्षा करते हैं बिहार भर के कि पप्पू यादव, अब बिहार में मुहर्रम था, आज से भगवान शिव की शिवरात्रि जल का चढ़ाव 22 तारीख से शुरू होगा, हम भी जाएंगे देवघर, 4 दुनिया के बड़े लोग बड़ा शिविर चलाते हैं, का उद्घाटन करने की दौड़िया, फिर मेरा शुरुआत होगा लोकसभा। हम बिल्कुल, मैं खुश हूं, आप लोगों की ब्लेसिंग ने एक MP बना दिया, और मैं खुश हूं कि पूरा देश पप्पू यादव को एक स्वर में आशीर्वाद दिया, और पूरे देश के लोग पप्पू यादव को सबसे ज्यादा लाइक करते हैं। पप्पू यादव से एक उम्मीद है मुझे, पप्पू यादव पर एक भरोसा है। मैं भरोसा को कमजोर कैसे करूंगा, अपने साथियों के जज्बात में नहीं कर सकता। मैं मानता हूं मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, इसकी गरीबी का अंदाजा शायद आप लोगों को नहीं है। हम जब गांव जाते हैं, कल हम अभी पढ़ रहे थे परसों, 43 साल बाद 56वां फाटक खुला है, 56 फाटक बीरपुर का।
अभी तक 43 साल पहले खुला था। 3,80,000 क्यूब पानी छोड़ा गया। 3 दिनों के अंदर नदी से उफान हो गई। हमारी चिंता आम लोगों को लेकर, हम यहाँ हैं, हमारी बड़ी चिंता महानंदा को, गंडक को, लोगों के कटाव को लेकर। सर मैं सोने नहीं आया और मुझे अपनी लाइफ नहीं है, मेरी लाइफ पर मेरे परिवार का अधिकार नहीं हो सकता, मेरे लाइफ पर सिर्फ गरीबों का अधिकार हो सकता, दूसरा किसी का नहीं। ना मेरे बेटे का, ना मेरी बीवी का, ना मेरे माँ का, ना मेरे बाप का, वो सेकेंडरी हो, कंप्लीट खुश। मैं हमसे जब कई लोगों ने पूछा कि पप्पू यादव जी इस बार तो आप निर्दलीय हैं, आपको कुछ भी हो सकता, मंत्री बन सकते हैं, बहुत सारी चीजें आने वाले समय में हो सकती है। हमने कहा तो कुछ नहीं बनना भैया, हम पूर्णिया का सेवक बने रहे और कोशिश सीमांचल के सम्मान और स्वाभिमान के और उसके विकास के लिए जो उम्मीद लोगों की है उस पर मैं खरा उतरूं और हर जाति धर्म के लोगों की इज्जत करके हर गरीबों की जिंदगी आर्थिक रूप से बदल पाऊं। बस मुझे यही एक सपना है, उसका कोई मंत्रिमंडल और कोच कभी हो जाएगा, पहले भी हो जाता। बहुत उम्मीद के साथ लोगों ने वोट दिया। इतना ताकत 9 महीना मोटरसाइकिल से नहीं उतरना, पैसे नहीं होना, हर दिन 10,000 20,000 लोग, आप अंदाजा नहीं कर सकते। मैं एक दिन में सुबह से लेकर 3 बजे रात तक मैंने तय किया है लक्ष्य कि मुझे मिलना है लोगों से। 3 बजे के बाद ही मैं जाऊंगा लोगों, और अंदाजा कीजिए लोगों की गरीबी, बच्चों की बेरोजगारी, नीड्स को लेकर के जब हम सदन में गए और हैशटैग भी नीट मैंने लिखा था, तो ये बात मैंने बहुत पहले सोच ली थी कि नीट वाले सवाल को मुझे क्या करना, क्यों करना। अभी हम आ रहे थे तो हमारे बच्चे कह रहे थे कि इसी साहब का निर्णय हमेशा अनैतिक होता है। मैंने इसके पहले भी बातचीत की, यदि मैं एक में क्रॉस लग जाता है या लगा भी दिए जाते हैं तो इसी साहब का आदेश होता है कि नहीं, 5 पेपर में फिर से एग्जामिनेशन आपको देना होगा। मेरी हर छोटे छोटे बातों को लेकर मेरी चिंता है। मैंने इस डीसी से बातचीत भी की थी, इसीलिए मैं मधेपुरा के साथियों से आग्रह करूंगा कि मैं आपसे बहुत अपेक्षा रखता हूं कि आप आने वाले समय में एक कुशल और अच्छा नेतृत्व करिए, अच्छा लीडर बनिए, क्योंकि समाज तलाश रही है उन लोगों को जो उनके साथ जीना चाहे और जो पप्पू की तरह उनके साथ चलना चाहे। और यही वक्त है, आपको एक अच्छा अवसर मिला है। अवसर सबको मिलता है, बाहर में भी मिला, सब रूम में रहा, पप्पू ने उस अवसर को चुन लिया। कोरोना में भी मिला, सब डर गए, या कोरोना के कारण अपनी जिंदगी मजे में जिया। कोरोना है, मर जाएंगे, परिवार निकलने नहीं देता है, क्या करेंगे, डर लग रहा है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। मेरा ट्वीट उठा के देख लीजिए, मैंने वैक्सीनेशन नहीं लगाने का ट्वीट किया था 3 बार कि बूस्टर डोज मत लीजिए,
बूस्टर डोज जो लीजिएगा उसका ब्रेन और हार्ट अटैक करेगा और ब्रेन स्टॉप करेगा। और वही बात जो बात पप्पू यादव जब देश के पीएम काली खाली बता रहे थे तब मैंने कहा था कि आप लोग रेमडेसिविर मत दीजिए, तो लोग हमसे मांगने आ जाते हैं, हमको देना पड़ता है। अवसर सीएम को भी मिला,